मुझे ये तो बता, बाप 5 रुपए की दवा के लिए तरसता रह गया, तूने उसे क्या ला के दिया? माँ तड़पती रह गई, बेटे सर्दी का मौसम है, इस चादर में ठंड नहीं रुकती है। कहता काट लो 1 साल और तुम माँ को इस तरह से टाल के वक्त गुजरवा देते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये दिया तुमने माँ की मेहनत का मोल, ये चुकाया तुमने कुर्बानियों का सिला, ये दिया माँ की मेहनतों का बदला, मुझे बता तो सही, उसने कंबल क्या मांग लिया? तूने मिलना छोड़ दिया। उसने नया जोड़ा क्या मांग लिया? तूने दुआ सलाम बंद कर दी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, भूल गया वो रातें जब तुम माँ के बिस्तर पे पेशाब करता था, तूने दानी जानिब पेशाब किया, माँ ने तुझे बाईं करवट में लेटाया, तूने उस बिस्तर को गीला कर दिया, माँ तुझे सीने पे लेकर लेट गई, पूरी रात तुझे लेटाए रखा, तू सीने पे पेशाब करता रहा, माँ ने एक बार भी उठा के नहीं फेंका है। तेरे रवैये क्यों बदल गए? अगर कोई ये समझता है कि तीजे 40 में हो जाएंगे, बख्शिश हो जाएगी, तो याद रखिए 2 चीजें हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। क्या कहने? हुकूकुल्लाह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अल्लाह चाहे इनके मुजरिमों को अपने करम से माफ कर सकता है, मगर याद रखिएगा जो हुकूकुल इबाद के मुजरिम होंगे वो उस वक्त तक बख्शे नहीं जाएंगे जब तक एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब अल्लाह नहीं ले लेगा। हम जो जिंदगी जी रहे हैं हमें इसे बेहतर करना है, खूबसूरत करना है, हमें जाहिरी तौर पे भी मुसलमान बनना है और बातनी तौर पे भी मुसलमान बनना है। आपने मुकम्मल गुफ्तगू मुफ्ती साहब क़िबला से सुनी, मैं बहुत ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, बस आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर हम ये महसूस करें कि आज की रात हमारी आखिरी रात है, अल्लाह फजर में हमारी मौत का ऐलान होना है, तो क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? ये चाहोगे कि लोग कहें जमींदार मर गया, लोग कहें ठेकेदार मर गया, लोग ये कहें पैसे वाला मरा है, या फिर ये चाहोगे लोग कहें मुस्तफा का गुलाम विसाल कर गया, हुजूर का चाहने वाला चला गया? क्या चाहोगे? खुद फैसला करो। हम ना महसूस नहीं कर पा रहे, जितनी तेज जिंदगी दौड़ रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तेज मौत हमारे पीछे दौड़ रही है। ये जहन में बात रखने की बात है, उससे कहीं ज्यादा तेज मौत हमारी तरफ दौड़ रही है। हमारे पास नेकियों का तो हिसाब है, गुनाहों का कोई हिसाब नहीं, गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। बंदा साल में 1 बार सदका करता है, वो भी कैमरा लगा करके, और 3 साल तक कहता 2 साल पहले ना मैंने गरीबों में कपड़े बांटे थे, 2 साल पहले मैंने गरीबों में खाना तकसीम किया था। ओ भाई 2 साल के नेकियां याद है, तुझे कल का किया हुआ गुनाह याद नहीं? अल्लाह, कल का किया हुआ गुनाह याद नहीं? हम पाप करके इतने अच्छे बन जाते हैं कि फिर जब बोलने पे आते तो जबान कंट्रोल नहीं होती। कहा करते मेरे सामने बड़े अच्छे अच्छे बोल नहीं पाते, मैं बड़े अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता हूँ, औकात है कोई मेरे सामने बोल सके, जबान को लगाम दे। याद कर वो वक्त भी आना है कि मौत का फरिश्ता आके जब तेरे गले पे हाथ रखेगा, तेरी जितनी बोलने वाली जबान थी ऐसी अकड़ जाएगी कि मुंह से पानी तक नहीं मांग पाएगा, ऐसी जबान बंद कर दी जाएगी कि अपने दर्द को बयान नहीं कर पाएगा। किस चीज का घमंड करते हो, किस चीज पे अकड़ करते हो? इस बॉडी पर, इस जिस्म पर, जब इसको मौत झटका देगी, खुदा की कसम ये इतनी बेबहिस हो जाएगी कि खुद से आप अपना नहीं संभाल पाओगे, अपने आप से सच नहीं संभाल पाओगे। वो वक्त भी जिंदगी में आना है, तुझे तख्ते पे लिटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। आज घंटे घंटे आगे खड़े होकर के शीशों के अपनी सूरत को संवारा करते हो, रीलें बनाया करते हो, कैरेक्टर पेश करने की कोशिश करते हो लोगों के सामने। मुझे तो हैरत हुआ करती है, जिस कौम ने फैसिलिटी का आलम, इस कौम की तरक्की का हाल तो देखो। ईद आती है 3 दिन पहले मुबारकबादियां शुरू हो जाती है, शबे बारात आती है, मोबाइल पे माफी मांगते हो, शबे कद्र आती है, स्टेटस लगा के कहते हो खता हो गई हो तो माफ कर देना। मैं पूछना चाहता हूँ ये स्टेटस कौन देखेगा? हो सकता मुरादाबाद वाला देखे, बरेली वाला देखे, लखनऊ वाला देखे, दिल्ली वाला देखे, मगर ये लाजिम नहीं है तेरे बाप ने तेरा स्टेटस देखा हो, तेरे पड़ोसी ने स्टेटस देखा हो। हम दिखावे के आदी हो गए हैं, माफी भी मांगते हैं तो
तो जमाने से मांगते हैं, काश उनसे माफी मांगी की होती जिनका दिल दुखाते रहे हो, काश उनको राजी किया होता जिनको सताते रहे हो, काश उनके आगे हाथ जोड़े होते जिन्हें रुलाते रहे हो। दुनिया से माफी मांगा तो क्या हासिल है? अगर मांगना है पहले बाप से माफी मांगा, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदाए पाक राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रजाए मुस्तफा कौन बोले? क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। ये कंडीशन हमारी, माफ कर देना। कोई दुख पहुंचा हो तो ओ पगले, जो माँ तेरे लिए बरसों बरस रोती रही, जा कभी उससे भी जाके पूछ माँ तू कैसे राजी होगी। हाँ, कभी उससे जाके कहना अम्मी तेरी आंख में आंसू क्यों आए। हम स्टेटस लगा के कह देते हैं माफ कर देना किसी का दिल टूटा हो। ओ पगले तू किससे माफी मांग रहा है? जिससे मिला नहीं तू उससे माफी मांग रहा है, जिसको तूने देखा नहीं तू उससे माफी मांग रहा है। तेरा मकसद माफी और माजरत नहीं होता है, तेरा मकसद तो लाइक कमेंट होता है। तू तो ये चाहता कि तादाद बढ़ जाए, स्टेटस में ऊपर आ जाऊं। तो गैरत कर, खुदा की कसम वो देख शबे कदर आ रही है, शबे बरात आ रही है, वो देख मग़फ़िरत की रातें आ रही है। शायद दुनिया का कसूर बख्श दिया जाए, लेकिन माँ बाप का नाफरमान इन रातों में भी नहीं बख्शा जाता है। मेरे भाई हुआ क्या है, हमें हो क्या गया, किस रविश पे चलने लगे हैं। आज मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, खुदारा बदलो अपने रवैये। कहता हज़रत जी देखो तो सही, मैंने फला को इतना दिया था, फला को इतना दिया था, और मुझे ये तो बता बाप 5 रुपए की दवा के लिए तरसता रह गया, तूने उसे क्या ला के दिया? माँ तड़पती रह गई, बेटे सर्दी का मौसम है, इस चादर में ठंड नहीं रुकती है। कहता काट लो 1 साल और तुम माँ को इस तरह से टाल के वक्त गुजरवा देते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये दिया तुमने माँ की मेहनत का मोल, ये चुकाया तुमने कुर्बानियों का सिला, ये दिया माँ की मेहनतों का बदला। मुझे बता तो सही, उसने कंबल क्या मांग लिया, तूने मिलना छोड़ दिया? उसने नया जोड़ा क्या मांग लिया, तूने दुआ सलाम बंद कर दी? मैं कहता हूँ खुदा की कसम, भूल गया वो रातें जब तुम माँ के बिस्तर पे पेशाब करता था, तूने दानी जानिब पेशाब किया, माँ ने तुझे बाई करवट में लटाया, तूने उस बिस्तर को गीला कर दिया, माँ तुझे सीने पे लेके लेट गई, पूरी रात तुझे लटाए रखा, तू सीने पे पेशाब करता रहा, माँ ने एक बार भी उठा के नहीं फेंका है। तेरे रवैये क्यों बदल गए हैं? आज 5 रुपए की दवा का सवाल माँ ने कर दिया है, तेरे लहजे बदल जाते हैं, अखलाक बिगड़ जाता है। वो क्या इनकलाब पैदा करेगा जो घर में माँ को राजी न कर सका? वो कौन सा इस्लाम का झंडा लहराएगा जो बाप को राजी न कर सका? अगर दुनिया के अंदर फतह के झंडे लहराने हैं, पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद कायनात में तुम्हारे झंडे लहराने शुरू हो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अभी हम कह देते ओ भाई सोच सही, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, कदर कर लो, कदर कर लो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं इतना जानता हूँ ये मेंबर वाले लोग, सुभान अल्लाह, ये परदेश काटने वाले लोग, और आप में भी कितने परदेश जाने वाले लोग हो, कोई इधर रहता कोई उधर रहता। हाँ, हम परदेश काटने वाले लोग, सच बताना, कभी माँ अगर फोन करती है ना तो वो ये नहीं पूछती कितना कमाया है, वो ये नहीं पूछती ये तेरे पास है कितना। जब भी फोन की घंटी बजती है, माँ लिखा होता है, देखते ही आंखें ठंडी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आंखें ठंडी हो जाती है। माँ का फोन है, उठा के सलाम कर, माँ कहती है लाल बता खाना खाया कि नहीं खाया, बता रोटी मिली कि नहीं मिली। खुदा की कसम ऐसे चाहने वालों को तरस जाओ। दुनिया भर से माफी मांगने वालों, काश माँ से माफी मांगी होती, काश माफी माँ से मांगी होती। हमारे शुरा शेर पढ़ते ना, मैं मुखालिफ नहीं, शेर पढ़ते वो पढ़वाया भी करवा, लेकिन कभी जब माँ की बात आती है ना तो एक बंदा खड़े होकर यूं नोट लुटा देता है। मेरा जी चाहता है इससे हाथ पकड़ के पूछूं, आज माँ के नाम पे पढ़े जाने वाले शेर पे पैसे लुटाने वाले कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं कि नहीं? अल्लाह, कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं? कभी उसको बैठा के उसके ऊपर तूने पैसे निछावर किए कि नहीं? पूछूं, मेरा जी चाहता है कभी इससे पूछूं तो सही, बता तू माँ से कितना प्यार करता है। महफिलों में हाथ उठवाए जाते, मैं कह दूं माँ से कितने प्यार करते हैं, सारे हाथ उठा देंगे, लेकिन खुदारा खुद फैसले करें। जितने यहाँ आके बैठे हैं क्या माँ से पूछ के आया है?
जो आए होंगे पूछ के, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें करे। लेकिन जो ना आए हैं ना, गुजारिश है घर से निकला करो तो माँ से कह के निकला करो। वाह वाह वाह, माँ से कह के निकला करो, है ना। गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो जाए, पुलिस वाले पकड़वा के कहते हैं इंश्योरेंस कराओ, फाइनेंस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ। एक चीज टूट जाए पकड़ पकड़ के कराया जाता है। मैं कहता हूँ गाड़ी की तो कोई औकात नहीं, जिंदगी तो अहम होती है। मैं कहता हूँ गाड़ी का इंश्योरेंस 30, 35, 50 में हो जाता है, जिंदगी का इंश्योरेंस माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। वाह वाह वाह, निकलो ना घर से माँ की दुआ लेके निकलो। माशाअल्लाह। मैं जमाल अख्तर भाई आपको बताऊं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, झूठ बोलूं तो मेरी जबान ना रखे। मैं कहता हूँ मुझे 6-7 साल हो गए तकरीर करते हुए, और जब मैंने कहा मैं रात को आऊंगा या मैं घर से कहीं गया आने के लिए, मुझे याद नहीं है कि कभी मैं आया हूं मेरे माँ बाप मुझे रात को सोते मिले। मैं रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे किसी भी वक्त आया, मुझे मेरे माँ बाप सोते हुए नहीं मिले। क्यों? फिक्र थी अभी बेटा नहीं आया, अल्लाह अल्लाह, अभी बेटा नहीं आया, ये फिक्र लगी है, अभी लाल नहीं आया हमारा। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया जानती, वो भी जानते हमारे बेटे की इज्जत कितनी है, उन्हें भी पता जो बुलाएगा अपने से अच्छा ही खिलाता है, घटिया नहीं खिलाता है। लेकिन जब भी बात होती पहला सवाल होता, बेटे पेट भरा है कि नहीं भरा है, आवाज कैसी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना, पता कहां से लाएगा ऐसा हमदर्द, कहां से तलाश करोगे ऐसे चाहने वाले। एक कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान, बड़े पैसे वाला नौजवान, उसके सैकड़ों दोस्त, हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी का आता ना तो सारे इकट्ठे होकर होटल में जाके दावत खाते, सैकड़ों दोस्त उसी के दस्तरखान पे खाया करते थे। वो कहता अगर मैं एक दिन बात ना करूं तो सबके फोन आते थे। कहता मैं सबसे ज्यादा अहमियत दोस्तों को देता था, लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब रीढ़ की हड्डी टूटी हॉस्पिटल चला गया। जब हड्डी रीढ़ की टूट जाती है फिर इंसान बेकार हो जाता है। कहता है किसकी बात करूं, मैंने बीवी की हजारों सैकड़ों ख्वाहिशें एक इशारे में पूरी की थी, लेकिन जब हड्डी टूटी ना तो कुछ नसें डैमेज हुई, जिसकी वजह से हाथों ने काम छोड़ दिया। वो बीवी जो मेरे साथ आती, कबूल कबूल कह के 3 मरतबा मेरे बिस्तर पे आई, जो मेरे घर की इज्जत और घर की रौनक बनी, उसने भी जब हाथों को उठते नहीं देखा, वो भी कह बैठी कि मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, तेरे जैसे अपाहिज के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। का चंद महीने हुए थे, वो भी तलाक लेके चली गई है। हॉस्पिटल में मैंने खुद को पाया। वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम, सब छोड़ के चले गए। जिन सैकड़ों दोस्तों को दावतें खिलाता था वो भी नहीं आए देखने के लिए। कहता जब आँख खुलती है तो बिस्तर पे माँ के सिवा कोई और नजर नहीं आता है। कहता सारे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन हर वक्त का खाना माँ अपने हाथ से खिलाया करती है, हर जरूरत को मेरा बाप पूरा किया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ आज माँ के लहजे से नफरत करने वालों, बाप के अंदाज में बिगड़ जाने वालों, 3 बजे तक चौक में बैठ करके यार दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा करके आधी रात को आने वालों, जब बाप ये कहता है बेटे माहौल अच्छा नहीं है जल्दी आ जाया करो, तो कहते हो हम भी पागल नहीं है, दीवाने नहीं है, हम भी जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे तू क्या जानता है, तू कुछ भी नहीं जानता है। अगर तू जानता तो ऐसा कहता कि नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ रात का सन्नाटा है, सर्द हवाओं की लहरें हैं, गारंटी है मेरी हम लोग रातों के चलने वाले, रातों के सयाह हैं। जब रोडों से गुजरा करते हैं कितने बूढ़े बाप हाथों में लाठी लेकर के रोडों पे चादर लपेट में मिलते हैं। जी चाहता है बैठा लो इसको, ये भी कहीं जाने वाला होगा। जब गाड़ी लोग शीशा उतार के कहते हैं चाचा इतनी रात को क्यों खड़ा है, तो वो कहता है तुम जाओ हमें तुमसे मतलब नहीं। मैंने पूछा बताओ तो सही खड़े किस लिए हो। बड़ी अजीब बात उसने कही थी, का बेटा काम पे गया था अभी तक नहीं आया है, इंतजार करते करते बर्दाश्त ना हुआ, बेटे को रोड ढूंढने निकल आया हो। वो मुझे बता तो सही पगले जिसकी आवाज तुझे, जिसकी आवाज से तुझे नफरत है, वो कहता है इतनी रात को कहाँ थे। तुम कहते चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से घिन आती है। खबरदार अभी इस लहजे में बाप से बात ना करना, इस अंदाज में बाप से बात नहीं करना। तू नहीं जानता है बाप
की दौलत क्या है। खुदा की कसम जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा उस दिन ऐसा लगेगा आसमान हट गया है। जिस दिन माँ कब्रिस्तान चली जाएगी जब तुझे महसूस होगा कि तेरे घर से कितनी बड़ी दौलत चली गई है, जाओ गारंटी है मेरी, मुखिया हो, विधायक हो, प्रधान हो, मंत्री हो, संतरी हो, दौलत वाले, शोहरत वाले, बिल्डिंग वाले, गाड़ी वाले, बंगले वाले, जाओ, सबको चैलेंज है, सबके पास सारी दौलत हो और अगर माना हो खुदा की कसम बंगले भी शमशान लगा करते हैं, जब हो और मां मौजूद हो, मां मुस्कुरा दे तो छप्पर भी जन्नत लगा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। वाह 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 वाह, क्या कहना। दुनिया से माफी मांगने वालों काश इनसे मांगो। बहुत कितना गलत जुमला इस्तेमाल किया। तू भौंका न कर, नफरत है मुझे तेरी आवाज से। और डर यार, गारंटी है मेरी, गारंटी है, मानना या मत मानना, ये बात दिल पे लिख के ले जाओ खुदा की कसम। जानते हो रात के 3 बजे भी आओगे तो माँ ये कहे कि बता तू सुबह से गायब था, कुछ खाया कि नहीं खाया। लिख लो इस बात को, जाओ। माँ का यही सवाल होता है, कुछ खाया कि नहीं खाया। हाँ, ये सिर्फ माँ होती है। आज इसके लहजे बुरे लगते। माँ ने दस्तरखान लगाया, अचानक मैसेज आया, बच्चे बेटे ने खोला, दस्तरखान पर खाना लगा, दौड़ गया। माँ कहती रह गई, पगले खाना छोड़ के नहीं जाती। अम्मा बस अभी आया, 2 मिनट, अम्मा बस अभी आया। यार बताना, तू जो कह के जा रहा अम्मी बस अभी आया, तुझे पता है माँ के दिल पे इन जुमलों का असर क्या होता है। तू गया, यारों ने कहा यार कैसे मैसेज किया, तो वो कहते हैं यार मन था आज किसी 5 स्टार में चलते, तुम हाथ पकड़ा चले गए, तुमने तो पेट भर के खा लिया, लेकिन माँ दस्तरखान पर बैठी रह गई। माँ दस्तरखान पर बैठी रह गई। वो उस वक्त तक नहीं खाएगी जब तक तू नहीं आ जाएगा। उसे क्या मालूम है तूने खाया कि नहीं खाया। वो बैठी रह गई। तू 1 बजे आया यारों के साथ घूम घाम के, नाक तक पेट भर के, और तूने आके दरवाजा बजाया। माँ पहले नाराज थी, गुस्सा थी, नहीं आई उठ के, जाग रही थी, गुस्से में नहीं आई उठ के, नहीं खोलूंगी, मेरी आवाज नहीं सुनी थी तूने, फिर तूने दोबारा बजाया। माँ तो माँ थी ना, बेटे 1000 जुर्म भी कर ले तो माँ माफ कर देती है, माँ माफ कर देती है। तारीख पढ़े आप, माँ माफ कर देती है। तुमने बजाया ना दरवाजा, माँ दौड़ के आ गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते, सुन देख माँ क्या होती है, माँ का दिल कैसा होता है। कहते मैं हज करने के लिए गया, आखिरी रात थी, यारों दोस्तों ने कहा चलो कुछ घूम लें। आपने कहा नहीं, आज आखिरी रात अल्लाह के घर में बैठ के गुजारनी है, खुदा जाने फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो हैरत होती है यार, 3 उम्रे साल में करता बंदा, लेकिन गैरत छू के नहीं गुजरती है। हाँ, काबे में जाके भी यूं फोटो लेने पे लगा, देख कहाँ खड़ा है तू, कहाँ खड़ा है तू, किस जगह पे खड़ा है, देख ये अल्लाह का घर है, तेरा मुकद्दर यहाँ तक ले आया है, वाह इसकी कदर कर यार। वहां भी मोबाइल, वहां भी दिखावा। जमाल साहब मोबाइल पकड़ो, मैं दुआ का स्टाइल करता हूँ, तुम फोटो खींचो। अल्लाह, कहाँ मक्कारी कर रहे हो अल्लाह के घर में बैठ के, अल्लाह के घर में बैठ के। और जिस इमारत को देख रही जिंदगी के गुनाह याद आ जाए, तू वहां देख के जराइम करने पे लगा। बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बड़ी हिम्मत है तेरी, शर्म नहीं आती। हुजूर की जालियों पे खड़े, सामने पीछे हुजूर की मज़ारे पुरनवा रहे और फोटो ले रहा, हैरत नहीं आती। हुजूर के रोजे, हुजूर के मज़ार की तरफ कमर करके खड़ा है, इस जमीन का पता नहीं। अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खा के पाक, हाय हाय हसरत मलाइका को जहां फज़े सर की वो मुकद्दर ले जाए तो वहां दीवाने बन के जाना है। सुभान अल्लाह। नसीब ले जाए तो वहां मोबाइल नहीं, मोबाइल फेंक दो इतने दिन के लिए जितने दिन हुजूर की चौखट पे रहना है। किसके लिए आए हो यहाँ? यहाँ भी जमाने को दिखाने के लिए, यहाँ भी चूम रहा है तो फोटो, काबे से लिपट रहा है तो फोटो, किसको दिखाने कर रहे यार? अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। ओ भाई, हुजूर के रोजे पे जाओ ना तो दीवाने बन के जाओ। ये हाजिरी हर एक को मयस्सर नहीं होती है,
हर एक को अल्लाह वो जमीन में ही दिखाता है। और गए तो यूं लगा, वहां भी मक्कारी, कट 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 फोटोओं की आवाज है, कैमरों की आवाज है। शर्म कर यार, यहाँ तो बायजीद बुस्तामी जैसे लोग सांसों को रोक के आया करते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। यहाँ पे जोर से सांस लेना भी बेअदबी है। और फिर कहता कुछ नहीं मिला, गए थे जैसे थे, चेहरा बिगड़ा हुआ लेके गया था वैसे ही ले आया। तो मिलेगा क्या खाक? बेअदबों को नहीं, अदब वालों को मिला करता। अदब वाला गया था बरेली का अहमद रजा, सुभान अल्लाह। इस अदब से गया था। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। खुदा की कसम जानते हो? फिर उसके बाद आपने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा तो सारे पर्दे हट गए, हुजूर का जलवा सामने थे। यार ये दर्द लेके जाओ, ये अदब लेके जाओ। आज भी वो मजार में जिंदा है, लेकिन करें क्या? वहां जाके ना माफ कीजिएगा, ये 15 दिन के जाने वाले को क्या मिलेगा? ये जो झगड़े करते हैं ना, हुजूर हमें तो दिखाई नहीं दिए, हम तो यहाँ 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। बेगैरत हम जानते तू जूता पहन के जाली पे पैर रख के खड़ा होता है। बेअदबों को तो सामने से हुजूर दिखाई नहीं दिए। हाय 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 हाय। अरे वाह, मजार के अंदर क्या नजर आ जाए? जूते पहन के जाली पे यूं जूता रख के सिगरेटें पीते खाली टाइम में बेगैरत। मुझे उन बदतमीजों की बात नहीं करती, मैं आपसे बात करने लगा हूं। खुदा रा मुकद्दर अगर ले जाए तो वहां मोबाइल नहीं चलाना, वहां सिर्फ दिल, दिमाग, नजरें सभी एक तरफा होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक गए हज करने के लिए। दोस्तों ने कहा चलो घूम लेते। कहा किसी ने घूमने की जरूरत नहीं। कहने लगे मुझे कल जाना है अपने वतन, तो क्या किया जाए? कहने लगे आखिरी रात है, काबे में बैठ के गुजार लेते, अल्लाह को राजी कर लेते। हरम शरीफ में आए, नमाज अदा की, बैठ गए। क्या देखते हैं कि 2 फरिश्ते बगल में बैठे और कहते हैं यार इस बार एक ने पूछा कितने हाजी आए, दूसरे ने कहा कि 2 लाख हाजी आए। कहा हज कितनों का कबूल है? कहा बस एक का नहीं, बाकी अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है। देखें वहां चोरी करके लोग चप्पल भर लाते, डंडी मार लेते वहां भी, और कह रहे बस हज करिए, अल्लाह का करम है, अब तो जन्नती हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसा बंदा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसा बंदा, मालूम है जब ये सुनाना एक का हज कबूल नहीं हुआ, दौड़ गए जाके कहने लगे बस इतना बता दो जिसका कबूल नहीं हुआ है उसका नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है, कहीं उनमें मैं तो नहीं हूं। जब इतनी बात कही गई तो नाम बताया, ये नाम है। तसल्ली हो गई। फिर एक पर्चा क्या अब्दुल्ला इब्न लिखा था, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये नाम है फला शख्स है, फला मकान को मिलेगा, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया। गए और जाके फरमाने लगे सुन रब का पैगाम आया कि तेरा हज कबूल नहीं है। वो रोया तो आप कहने लगे तेरा हज कबूल नहीं। उसने कहा ये पहली बार तो नहीं है, ये मेरा 7वां हज है जिसके बाद मुझे ये खबर आ गई है कि तेरा हज कबूल नहीं, ये खबर आई है तेरा हज कबूल नहीं। तो कहने लगे तू परेशान नहीं होता? उसने कहा फिर जाऊं तो जाऊं भी कहां, कहीं और भी जाने की कोई जगह हो तो बता। कहा तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? उसने कहा मैं इतना गुनाहगार हूं ना कि मुझसे मेरी मां नाराज है, इसलिए मेरा हज कबूल नहीं होता है। तो कहने लगे मां को राजी क्यों नहीं कर लेता? कहने लगे मां इतनी नाराज है कि राजी होती नहीं। चलो आप तो मुहद्दिस है ना, आप चल के मेरी मां से सिफारिश कर दे। जब इतनी बात कहने लगे चलो, साथ चले गए। दरवाजे पे पहुंचे, आवाज आई कौन? का अब्दुल्ला इब्न मुबारक। मुहद्दिस हुजूर की हदीस से बयान करता हूं, अंदर आ जाइए। अंदर गए, पूछा आप यहाँ क्या अकेली आई है, आपका बेटा नहीं? कहा है। तो कहा फिर अकेली क्यों आई है? कहा बेटी से नाराज हूं। कहा क्यों? का उसने तकलीफ दी है। तो कहने लगे माफ नहीं किया? कहा नहीं, दुखी ऐसा है कि उसे माफ करने को जी नहीं चाहता। फरमाने लगे माफ अगर आ जाए सामने तो?
तो कहने लगी कि अगर सामने भी आ जाएगा तो माफ नहीं करूंगी। इतना सुना ना, आपने आवाज दी अंदर आ जा। जैसी बेटा अंदर आया ना, चादर ओढ़ रखी थी, बेटा अंदर आया, कहा इसको क्यों लेके आया है? कहा कि ये 7 साल से हज कर रहा है, हज कबूल नहीं हो रहा है, तू इसे माफ कर दे। माँ ने कहा माफ नहीं करूंगी। कहा क्यों नहीं करेगी? उसने जो चेहरे से कपड़ा हटाया ना, माँ की एक आंख नहीं थी। कहा ये क्या हुआ? कहा इसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरी आंख निकल गई थी। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक दौड़ करके वापस जाने लगे, हाथ पकड़ा, उसने कहा आज बस आज थोड़ी सी सिफारिश कर दे, अगर आप भी चले गए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप ठहर गए, कहने लगे माँ मेरी सिफारिश पे इसे माफ कर दे। कहा क्यों माफ करूं? कहा देख इसने थप्पड़ मारा, मेरी आंख निकल गई है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिस तरफ की आंख निकली है ना, तेरे बेटे ने भी अपनी वो आंख निकाल दी है। जैसे बेटे का चेहरा देखा गया, अल्लाह अकबर, माँ सारे गम भूल जाती है। मैं जो बताना चाह रहा था, माँ सारे गम भूल जाती है। दौड़ के बेटे को सीने से लगाया, जब सीने से लगाया ना, एक तरफ का बाजू नहीं था। जब बाजू ना देखा, माँ ने बेटे को सीने से लगा के कहा बेटे जब तू दुनिया में आया था तेरे दोनों बाजू सलामत थे, जवान हुआ दोनों बाजू थे, जब तू मुझे छोड़ के गया था तब भी तेरे दोनों बाजू थे। मेरे बेटे अब क्या हो गया है? तेरे एक बाजू को क्या हुआ? कहते माँ मैंने जिस हाथ से तुझ पे हाथ उठाया था, मैंने वो हाथ ही काट डाला है। इतना सुना माँ की चीख निकल जाती है, कहती बेटे हाथ काटने से पहले काश मेरे पास आ जाता, मैं तुझे हाथ काटने न देती, आंख निकालने न देती। इतना कहा, माँ ने सीने से लगाया, रो कहा था अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया है। आवाज आती है जा, अगर माँ ने माफ कर दिया है तो तुझको खुदा ने भी माफ कर दिया है। फिर आवाज आती है अब्दुल्ला इब्न मुबारक इससे कह दो इसका एक भी नहीं, हमने माँ की दुआ के सदक़े में साथों हज कबूल फरमा लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह सारे हज कबूल फरमा ले। माँ नाराज है तो फिर हज भी कबूल नहीं होते, हज भी कबूल नहीं होते। याद है ना मैंने क्या बात कही थी? मैंने कहा माँ ने कहा अल्लाह मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी,